इजराइल एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिसने दुनिया भर के मुस्लिम देशों के होश उड़ा दिए हैं। ये फैसले लेने से पहले इजराइल ना तो हिचक रहा है और ना ही उसे अंजाम की फिक्र है। फिलिस्तीन ने इजराइल के खिलाफ एक कदम उठाया, लेकिन इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। सबसे ताजा मामले में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने पुलिस को सभी सार्वजनिक स्थलों से फिलिस्तीनी झंडे हटाने का आदेश दे दिया है। इजरायली मंत्री इतमार बेन गिविर ने कहा है कि फिलिस्तीनी झंडा दिखाना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। इजराइल की पुलिस से कहा गया है कि वो देश के किसी भी हिस्से में फिलिस्तीनी झंडे को ना लगने दे। अगर कोई फिलिस्तीनी झंडा लगाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। आपको बता दें कि इजराइल के कई हिस्सों में अरब मूल के लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं। अरब मूल के ये लोग कई बार इजराइल में सार्वजनिक स्थानों पर फिलिस्तीन के झंडे लगा देते हैं, लेकिन अब इजरायली मंत्री बेन गिविर ने पुलिस से साफ कह दिया है कि फिलिस्तीनी झंडे किसी भी कीमत पर नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इनसे यहूदियों की भावनाएं आहत होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लंबे समय से सजा काट रहे एक फिलिस्तीनी कैदी की रिहाई के बाद उत्तरी इजराइल में उसके गांव को लाल, हरे और काले रंग के बैनरों से सजा दिया गया था, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के इस कदम से भड़क गया। इजराइल ने अपनी पुलिस को आदेश दिया कि कहीं भी फिलिस्तीनी झंडा या बैनर दिखे उसे तुरंत उखाड़कर फेंक दिया जाए। बहरहाल इजरायली मंत्री के आदेश के बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की आशंका उभरने लगी है। इस पूरे तनाव का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। ईरान की सरकार फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की मदद से इजराइल पर हमला करा सकती है। आपको बता दें कि ईरान की फौज गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन को मदद देती आई है। बहरहाल आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को इजराइल के इतिहास में सबसे खतरनाक सरकारों में गिना जा रहा है। इसका एक उदाहरण यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में देखने को मिला। आपको याद दिला दें कि इजरायली मंत्री इतमार बेन गिविर हाल ही में यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद पहुंच गए थे। उनके मस्जिद पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश भड़क गए थे। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग तक कर दी थी। फिलिस्तीन ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल अल-अक्सा मस्जिद को यहूदी मंदिर में बदलना चाहता है। बहरहाल आपको बता दें कि इजराइल ये सारे कदम अचानक इसलिए उठा रहा है क्योंकि नया साल शुरू होते ही कई देशों ने इजराइल की नई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। फिलिस्तीन और मुस्लिम देशों को बेंजामिन नेतन्याहू पसंद नहीं है, लेकिन जब नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हुई तो फिलिस्तीन के कहने पर कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव में यरूशलेम से इजराइल के कंट्रोल को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट से दखलंदाजी की मांग की गई। आपको बता दें कि यरूशलेम इजराइल के लिए सबसे पवित्र जगह है। इजराइल ने इस प्रस्ताव को अपने खिलाफ एक खतरा माना और एक के बाद एक फिलिस्तीन को अब धोना शुरू कर दिया।